अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने फैब्रिक पट्टी और लेस का इस्तेमाल किया है, साथ में पर्ल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। राउंड शेप में जो नेक है वो आपने अपने हिसाब से लेना है, जो आपकी मेजरमेंट होगी उसी हिसाब से आप राउंड शेप में नेक को ट्रेस कर लें। नेक की जो चौड़ाई मैंने 8.5 इंच ली थी, यहाँ पे मैं 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी और चौड़ाई में मैं 4.5 इंच पे, और इस तरह से कर्व शेप में इसको ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर नेक के जो सेंटर पे मैंने 2 इंच के ऊपर मार्किंग की थी, इसी के साथ इसको मिला लेंगे। बाहर वाली साइड के ऊपर 1 इंच के फासले के ऊपर इसको डबल ट्रेस कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो सिंपल और इजी इसकी ट्रेसिंग है। इसी तरह इसको स्टिच करना भी इजी है, तो आप सभी स्टेप को फॉलो करें, तभी आप आसानी के साथ इस नेक को स्टिच कर सकेंगी। यहाँ पे देखिए इसकी डबल ट्रेसिंग हो गई है। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के सेंटर से यहाँ पे राउंड शेप में जो मैंने नेक कट किया है, और अभी जो कर्व शेप में मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, इसको आपने फेंकना नहीं है। इससे हम नेक के सेंटर का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखें नेक की जो कटिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब इस नेक को आप इस तरह से कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं सेंटर से। इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, और बाहर वाली साइड के ऊपर जो मैंने थोड़ा फैब्रिक छोड़ा था, इसी से इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी ग्लू हो, फैब्रिक ग्लू हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसका सेंटर किया है शर्ट का, और नेक का भी सेंटर कर लेंगे। इसको इस तरह से सेट करने के बाद इसका भी सेंटर करेंगे, और पिन अप करके मैं इसको स्टिच कर लूँगी। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। जिस शेप में मेरा यह डिज़ाइन है, इसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। जो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, इसके ऊपर इस तरह से कट्स लगाने के बाद इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। इसके बाद नेक के अंदर वाला डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अभी मैं इस नेक को आयरन कर लूँगी। अब यहाँ पे देखें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेपर पट्टी के ऊपर पेस्ट किया है। जो मेरे नेक का सेंटर का पैटर्न था, इसी को इसके ऊपर ट्रेस करेंगे। नेक के अंदर का डिज़ाइन बनाने के लिए आप कंट्रास्ट में फैब्रिक को यूज़ करें, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रास्ट फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसकी ट्रेसिंग मुकम्मल हो गया। बाहर वाली साइड के ऊपर इस तरह से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद इसे डबल ट्रेस करूँगी। तो बिल्कुल इसी शेप में आपने इसको ट्रेस करना है और इसकी कटिंग करनी है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपका जो सेंटर वाला पैटर्न है उसको फेंकना नहीं है, आप इसी को इस्तेमाल करके तो इसको डबल ट्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इस तरह से आपने कर्व शेप में लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर से अगर आप शुरू करेंगे ना, तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अगर आप बिगनर्स हैं, आपके लिए मुश्किल हो, तो आप इंची टेप के साथ भी मेजरमेंट कर सकती हैं। 1 इंच के फासले के ऊपर आप इस तरह से कर्व शेप में इसको ड्रॉ कर लें। यहाँ पे मैंने फैब्रिक पट्टी निकाली है। इस फैब्रिक पट्टी को बनाना सभी को आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी तो मैंने शेयर नहीं किया। आपने अरे फैब्रिक में ये पट्टी निकालनी है। और इस तरह से मैं ऊपर वाली साइड के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। नीचे वाली साइड पे अभी सिलाई नहीं लगाएंगे, नीचे वाली साइड पे हम लेस का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ घूम रही है। अगर आप रेप फैब्रिक वाली पट्टी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से और अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका ये डिज़ाइन बनेगा। अभी यहाँ पे देखें मैं फैंसी तिल्ले वाली लेस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप कोई सी भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सेम इसी तरह से नीचे वाली साइड के ऊपर लेस को स्टिच कर लेंगे। अभी नेक के जो अंदर वाला डिज़ाइन है वो हमारा रेडी हो गया। अब जो राउंड शेप में नेक था उसको ऊपर वाली साइड के ऊपर इस तरह से सेंटर से ट्रेस करेंगे। अभी मैं एक दफ़ा इसको जो शर्ट वाला डिज़ाइन है इसके ऊपर रख के देख लूँगी। आप भी अपनी शर्ट को इस तरह से इस पैटर्न के ऊपर रख के देख लें। तो यहाँ पे देखें मेरा बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल ट्रेसिंग के साथ साथ इसकी कटिंग कर लूँगी और जहाँ पे मैंने ट्रेस किया है इसी के ऊपर मैं इसको सिलाई लगा लूँगी। इसके लिए ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ किया है। और इस तरह से इसे पिन अप कर लेंगे और 1 पाँव की मैं सिलाई लगा रही हूँ। स्टिचिंग के बाद आप ऊपर वाली साइड के ऊपर फैब्रिक को कट कर लें और छोटे कट्स लगाने के बाद इसे उल्टी साइड के ऊपर पलटा दें। नेक की नीचे वाली साइड के ऊपर इस तरह से ग्लू लगाएंगे और अपने डिज़ाइन को इस तरह मैं सेट कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी कट कर लेंगे। अभी इस डिज़ाइन को शर्ट वाली जो नेक मैंने स्टिच किया था इसी के अंदर इसको सेट करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये सेट हो गया। ग्लू के साथ मैंने इसको सेट कर लिया है। अब मैं इस नेक को स्टिच कर लूँगी और सेंटर पे जो मैंने मार्किंग की थी यहाँ पे मैं डोरी लूप का यूज़ करूँगी। एक वाली डोरी मैंने निकाल ली है। अब इसकी दोनों साइडों के ऊपर टसल्स लगाएंगे। तो टसल्स के लिए मैंने यहाँ पे देखिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ किया है और 3 मैंने ट्रायंगल लिए हैं और उनको इस तरह से एक छोटा है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और इन ट्रायंगल्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद मैंने दोनों साइडों पे ऊपर इस तरह पिन अप कर लूँगी ताकि स्टिचिंग में आसानी रहे और इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो आप मार्केट वाले जो डोरी लूप है आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो मार्केट वाली डोरी होती है वो ख़राब हो जाती है। अगर आप इस तरह से फैब्रिक डोरी का यूज़ करेंगे तो आपका जो नेक है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें मैंने ऑर्गेन्जा की जो मेरे सूट के साथ मैचिंग थी वो ही मैंने कंट्रास्ट में लिया है ऑर्गेन्जा और उसकी मैंने डोरी बना ली है। डोरी का इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी आप देखें सर्कल में मैं डोरी को घुमा रही हूँ और साथ में मैं इसको स्टिच करूँगी। अभी क्लोज करके भी आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से आपने भी डोरी को घुमाते जाना है और साथ में आपने इसको स्टिच करते जाना है। डोरी के यहाँ पे देखें सर्कल बन गए हैं। इन्हीं सर्कल के अंदर मैं मोती कलर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। इस नेक के ट्राउज़र का और स्लीव का डिज़ाइन भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ, वो भी आप देखिएगा। अगर आपको वो सीखना है तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।